राजस्व कर्मी जो है अपना दायित्व तो नहीं मानता है, केवल पैसा लेने का काम करके उनकी जमीन को उनके जमीन में, उनकी जमीन को उनके जमीन में घुसेड़ रहे हैं। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि अगर जो कोई एक झापड़ मारेगा तो दूसरा भी उसको मारेगा अगर जो सबल है। तो मेरे हिसाब से अगर जो योगी जी की नजर से देखा जाए तो जो भी हुआ है उनके अनुसार ही हुआ है, और इसमें जो है प्रेमचंद यादव का परिवार दोषी नहीं है, और उनके घर पे बुलडोजर किसी भी दशा में नहीं चलना चाहिए। और अगर जो चला रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जहां जहां अवैध कब्जे हैं वहां बुलडोजर चलना चाहिए। हुई हुई थी, पुलिस की नाकामयाबी ही है इस घटना को अंजाम देने के लिए। पुलिस को सक्रिय होना चाहिए। आज भी रक्षक ही जब भक्षक के भूमिका में रहेगा तो अपराध रुकने वाला है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कोई आदमी अगर जो हमारे गाल पे थप्पड़ मारेगा तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? अगर जो हम हैं उस लायक हैं तो हम भी उसका जवाब देंगे। तो अगर जो प्रेम यादव की हत्या हो गई और उनकी तरफ से कुछ लोगों ने जाके इसका प्रतिरोध किया तो सिर्फ प्रेम यादव के ही लोग क्यों मुलजिम बनेंगे? बुलडोजर चलना चाहिए लेकिन बिना जांच फरोख्त के नहीं चलना चाहिए। कहीं भी बुलडोजर लगा के बिना जांच के किसी का घर नहीं गिराया जाना चाहिए। कुछ हुआ है वो गलत हुआ है और मानवता का गला घोटा गया है। अगर एक तरफ कोई हत्या हुई, दूसरे तरफ के लोगों को अगर किसी ने शांत कराया होता तो हो सकता था कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हुई होती। इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और इसमें राजस्व कर्मियों की भूमिका संदिग्ध है। इन दोनों के नाकामयाबी के चलते यह घटना घटित हुई है जो समाज को शर्मसार करने वाली है। तो क्या लगता है कि योगी जी कहते हैं कि कानून राज है, वहीं पर बुलडोजर चलाने की बात चल रही है लगातार, चस्पा भी कर दिया गया है 5 अपराधियों के घर पे, तो क्या बुलडोजर चलाना सही मानते हैं आप लोग? अगर बुलडोजर चलना चाहिए लेकिन बिना जांच फरोख्त के नहीं चलना चाहिए। कहीं भी बुलडोजर लगा के बिना जांच के किसी का घर नहीं गिराया जाना चाहिए। और योगी जी का जो कानून व्यवस्था है वो एकदम लचर है और ध्वस्त हो चुका है। अब योगी जी का भाषण केवल लखनऊ से ही चलने वाला है। यहाँ लगता है कि योगी जी का कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में गड़बड़ हो गया है। वो तो कहते हैं कि लाइन ऑर्डर मेंटेन है, कोई अपराधी छू से पू नहीं करता सकता पूरे कहने में कुछ जाता नहीं है। प्रभु ने जब जवान मुफ्त का दिया है तो जो मन करे वो बोल लीजिए, लेकिन संविधान इसको रोकता है कि वही बात बोले जो समीचीन हो। गलत बात बोलने का कभी प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। जो बुलडोजर का निर्णय ले लिया जाता है तो क्या हर समाधान का केवल यही एक इलाज है, हर समस्या का केवल एक समाधान है बुलडोजर चला देना किसी का? बुलडोजर चलाना तो हमको लगता है सरकार की मजबूरी हो रही है, क्योंकि अगर मुकदमा चलेगा तो 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल चलेगा। एक पुश्त आएगा, दूसरा पुश्त जाएगा और वो समाधान जब नहीं होगा और सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है तो बुलडोजर ही एक माध्यम है कि जल्दी से खाली हो जाएगा। इसलिए बुलडोजर चलाना कोई गलत नहीं है। अच्छा, बुलडोजर की मांग करते हैं? हाँ, एकदम गलत नहीं है, सही है। अगर किसी ने कब्जा किया सरकारी भूमि तो खाली होना चाहिए ताकि विवाद तो खत्म हो। उसी को लेकर के विवाद बढ़ा हुआ है और हर जगह विवाद चालू रह रहा है। विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई राजस्व कर्मी जो है अपना दायित्व तो नहीं मानता है, केवल पैसा लेने का काम करके उनकी जमीन को उनके जमीन में, उनकी जमीन को उनके जमीन में घुसेड़ रहे हैं और विवाद पैदा करने का काम राजस्व वाले कर रहे हैं। इस पर अंकुश योगी जी का होना चाहिए कि अगर राजस्व कर्मियों को ठीक नहीं करेंगे, पुलिस को नहीं ठीक करेंगे तो जनता न्याय नहीं पा सकती है। यह कटु सत्य है। 2014 से ये 23 का प्रकरण है, लगातार 9 वर्ष हो गया, लंबा अरसा है। तो क्या लगता है कि इसका कहीं ना कहीं मुख्य प्रकार से पुलिस की अगर व्यवस्था दी जाए तो उसकी लचर व्यवस्था है और राजस्व विभाग को भी जू नहीं रहेंगी अभी तक, क्या कहेंगे? एकदम सही है। 9 साल होने जा रहा है। ऐसे 9 साल में राजस्व कर्मियों ने अगर थोड़ी भी तत्परता दिखाई होती तो शायद यह घटना घटित नहीं होती। और घटना घटने में 2-3 घंटे का वक्त लगा है। पहली घटना जहां तक मुझे मालूम है 6 बजे हुआ, दूसरी घटना 8 बजे हुई और वहां से 5-6 किलोमीटर पे ही थाना है। और वहीं देवरिया पकड़ी बाजार में पुलिस चौकी है जो 1-1.5 किलोमीटर पे है। पुलिस वालों को क्या ज्ञान नहीं हुआ होगा कि इतना हल्ला हो रहा है, इतना चारों तरफ भाग दौड़ हो रहा है, चारों तरफ मारकाट हो रहा है और पुलिस वाले पहुंचे नहीं? हो सकता है अगर पुलिस वाले समय से पहुंचे होते तो इस घटना पर विराम लग गया होता। मतलब पुलिस कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नहीं एकदम सोई हुई थी। पुलिस की नाकामयाबी ही है इस घटना को अंजाम देने के लिए। पुलिस को सक्रिय होना चाहिए। आज भी रक्षक ही जब भक्षक के भूमिका में रहेगा तो अपराध रुकने वाला है नहीं। अच्छा, ये पुलिस के लोग जो जनता की सेवा के लिए, जनता की रक्षा के लिए बने हुए हैं, ये जनता की रक्षा से का काम तो कम कर रहे हैं, धनुगाई का काम ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए गड़बड़ हो रहा है। अगर निष्पक्षता से जांच करें घटनाएं रुक सकती हैं। ये मेरा दावा है, घटनाएं रुक सकती हैं। क्योंकि जमीनी विवाद का मामला पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में चल रहा है। हर दिन हत्याएं हो रही हैं। पूरे देश में चल रहा है। इसके लिए सरकारों को अच्छे ढंग से पहल करनी चाहिए, उसका निपटारा कराना चाहिए। राजस्व कर्मी न करें उनको सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। अगर वो राजस्व कर्मी ठीक ढंग से कर दें तो कोई विवाद नहीं रह जाएगा और मामले हल हो जाएंगे। यहाँ रेवन्यू का जो मामला डीएम एडीएम के यहाँ चलता है, चाहे एसडीएम के यहाँ, वो अभी जो त्वरित होना चाहिए, समरी नेचर का है, उसमें 6-6 साल 10-10 साल से पेंडिंग है। अगर 10 साल से पेंडिंग होगा पत्थर गढ़ने में और 10 साल से पेंडिंग रहेगा नक्शा दुरुस्त होने में तो न्याय मिलना तो समझिए कि यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर हो जाएगा और न्याय किसी को मिलेगा नहीं। क्या मांग करते हैं आप लोग? एकदम इसमें त्वरित जो है निस्तारण की कार्रवाई जो शुरू करें। समाधान दिवस चलाते हैं, 2000 दरखास्त पड़ता है और समाधान 2 का होता है, तो वो 1099 दरखास्त का क्या हो गया? उनके सारे डिपार्टमेंट के कर्मी वहां रहते हैं, सारे विभाग के लोग रहते हैं, उस समय निस्तारण नहीं हो पाता है। तो यह तो एक हास्यास्पद स्थिति है कि समाधान दिवस चलाइए, निस्तारण को होवे न करे। अच्छा, बहुत ही गलत हो रहा है। समाधान दिवस में समाधान हो नहीं रहा है और जनता दौड़ती है। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर हमारे दरबार में 2000 लोग आते हैं तो क्यों आते हैं? इसका मतलब यह है कि उनका कोई सुनवाई जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे नहीं हो रहा है। अगर होता तो मुख्यमंत्री के दरबार में 2000-4000 लोग नहीं जाते। क्यों जाते लखनऊ और गोरखनाथ मंदिर में? ये व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं लोग, इनको निस्तारण नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन राजा की हनक होनी चाहिए। पहले भी राजा रहे हैं, उनकी हनक थी। वो एक बार दिल्ली से बोलता था तो कांधार तक उसकी आवाज जाती थी, जबकि साधन शासन है उस समय साधन नहीं था। आज तो हमारे पास साधन है, हेलीकॉप्टर से 5 मिनट पहुंच जाते हैं वहाँ।
लेकिन हम नहीं चला पा रहे हैं। हम केवल बोलते हैं और अधिकारी यहाँ मनमाना करते हैं। हाँ, एकदम अधिकारी मनमाना नहीं छोड़ेंगे तो ये राजस्व का मामला चलेगा और हत्याएं होती रहेंगी। फेल हो गया है। क्या कहेंगे भैया, ये जो क्योंकि ये जो हत्याकांड है अब कहीं ना कहीं जो भी इसको सुनता है हृदय द्रवित हो जाता है और पूरे देश की निगाह देवरिया पर टिकी हुई है इस कांड को लेकर। लेकिन इस कांड को लेकर अधिवक्ता क्या सोचते हैं? अधिवक्ता तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। मेरा सोचना ये है कि जो भी ये कांड हुआ वो तो बहुत ज़्यादा दुखद है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कोई आदमी अगर जो हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? अगर जो हम हैं उस लायक हैं तो हम भी उसका जवाब देंगे। तो अगर जो प्रेम यादव की हत्या हो गई और उनकी तरफ से कुछ लोगों ने जाके इसका प्रतिरोध किया तो सिर्फ प्रेम यादव के ही लोग क्यों मुल्जिम बनेंगे? सुनने में तो ये भी आ रहा है, अभी हम वीडियो देख रहे थे कि पीड़ित परिवार जो है दुबे परिवार की एक लड़की वो ये खुद कह रही है कि वहाँ हाथापाई हुई हमारे भाई से और कुछ लोगों और अन्य से, और उसमें जो है उसको पीछे चोट लग गई और वो गिर गया। तो अगर जो इस तरह से हुआ तो योगी जी अपने कैसे रोड रोलर क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर क्यों चलाएंगे? पूरे प्रदेश में बहुत सी जमीनें हैं जो कब्जे में है, मुकदमे चल रहे हैं। चस्पा हो गया, बुलडोजर चलेगा। अरे क्यों चलेगा भैया? अगर जो उनके यहाँ चलेगा तो बाकी पूरे प्रदेश में और पूरे इंडिया में जो अवैध कब्जे हैं वो क्यों नहीं हटाए जाएंगे? सिर्फ एक के ऊपर क्यों वार होगा? क्यों सिर्फ प्रेम यादव के ऊपर ही वार होगा? ये न्याय की मंशा है क्या? इस तरह से गरीब परिवार है ब्राह्मण का, उसको 5-5 लोगों की बच्चों को भी नहीं छोड़े वो लोग। अब तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि योगी जी खुद कह रहे हैं कि कोई एक झापड़ मारेगा तो क्या करेगा अगला? तो अगर जो अगले ने जवाब दे दिया तो प्रेम यादव का परिवार कैसे गलत हो गया और क्यों उसका जो है घर ढहाया जाएगा? ये तो गलत हो रहा है, ये नाइंसाफी है और इस तरह की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मुख्य रूप से दोषी कौन है अभी ये तो जांच का विषय है। उसकी बहन कह रही है कि नहीं पहले हत्या इन लोगों ने किया, तो उसके जवाब में अगर जो दूसरी घटना हुई है तो सही हुई है। क्या लगता है कि योगी सरकार की पुलिस सोई हुई थी, राजस्व कर्मी सोई हुई? बिल्कुल, वहाँ पुलिस पहुंची हुई थी, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, लाश तक निकालने का काम नहीं किया। जब वहाँ के लोगों ने आम लोगों ने निकालने का काम किया है तब जाके ये हुआ है। पुलिस की लापरवाही मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अगर वो शायद सजग हो गए होते तो इतने लोगों की हत्या ना होती, इतने निर्मम लोग न मारे जाते। सिर्फ वही नहीं, अन्य जो आला अधिकारी हैं उनको भी अपने कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए, उसको लटकाना नहीं चाहिए। तमाम जमीनें हैं जो सरकारी हैं जिसपे लोग कब्जा किए हुए हैं, कोई कहता है हमारा वहाँ है, कोई कहता है हमारा वहाँ है, जबकि किसी का है नहीं और वो आपस में कट मर रहे हैं। तो क्यों कट मर रहे हैं? ये सिर्फ जो है प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की क्या कहेंगे? युवा है, लगातार जो देवरिया की घटना है पूरे प्रदेश में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, इस घटना को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, जो अभी पहली जो घटना हुई प्रेम यादव की जो हत्या हुई उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। उनकी हत्या को लेकर कुछ सवाल ऐसे हैं जो पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। प्रेम यादव उनके दुबे जी के घर जाते हैं तो जरूर किसी ने उनको या तो फ़ोन किया होगा, क्या कारण था कि उनके घर गए हो, और घर गए तो क्या हुआ। हाँ, उसके बाद मान लीजिए उनकी हत्या हो गई, हत्या होने के बाद इनके घर के लोगों को सूचना किसने दिया? घर के लोगों को सूचना दिया तो किस तरीके से दिया कि ये प्रेम यादव यहाँ झगड़ा हुआ है, इनकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद ही वहाँ लोग आए होंगे और इस तरह का उस पर दुबे जी के घर पे हमला किया होगा। तो फ़ोन करके सूचना उनके घर पे कौन दिया? अभी तक ये कॉल डिटेल जो सीडीआर निकाला जाता है, अगर प्रेम दुबे के मोबाइल का सीडीआर निकाला जाए, बस इसी चीज़ से घटना का खुलासा हो जाएगा कि घटना प्रेम यादव की हत्या किसने की। क्या मांग करते हैं? अगर आप अधिवक्ता हैं, बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है तो कैसे देखते हैं? बुलडोजर तो ये अलग चीज़ें हैं, पहले तो मुख्य घटना ये है कि हत्या कैसे हुई, प्रेम यादव की हत्या कैसे हुई और बाकी जो दुबे जी के परिवार की वो हत्या हो गई। योगी जी कहते हैं रामराज है, कानून राज है, तो क्या कहते हैं कि रामराज है प्रदेश में? हम राम राज्य की बात नहीं करेंगे, हम कानून की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। हम तो कानून के देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। राम राज तो सामाजिक रूप से हो गया, सामाजिक रूप से जो चीजें हैं वो फॉलो किया जाता है। कहना ये चाहेंगे कि जो भी ये सरकारी तंत्र है वो इस समय विफल चल रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि दोनों पक्ष को लेकर चले, दोनों पक्ष को समान रूप से देखा जाए, ये नहीं कि एक ही पक्ष को केवल देखा जाए। यही हम कहना चाहेंगे। तो कह रहे हैं कि पूरे परिवार को मार डाले वो लोग जाके। नहीं, पहले देखा जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई, वो तो जांच का विषय है। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत पहले हुई तभी तो उसका परिणाम आया। अगर परिणाम पहले ही खत्म हो गया होता, सरकार उस पर अधिकारी और पुलिस प्रशासन जो अगर चुस्त दुरुस्त रहती तब ये सब घटनाएं नहीं होती। लेकिन कानून अगर एक ने हाथ में ले लिया तो क्या लगता है कि आपको भी वही, आप तो एक अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे समाज से हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून का रक्षा करेंगे बस। लेकिन योगी जी ये कहते हैं, उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि अगर जो कोई एक झापड़ मारेगा तो दूसरा भी उसको मारेगा अगर जो सबल है। तो मेरे हिसाब से अगर जो योगी जी की नजर से देखा जाए तो जो भी हुआ है उनके अनुसार ही हुआ है और इसमें जो है प्रेमचंद यादव का परिवार दोषी नहीं है और उनके घर पे बुलडोजर किसी भी दशा में नहीं चलना चाहिए। और अगर जो चला रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ अवैध कब्जे हैं वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। पूरे प्रदेश में चलना चाहिए बुलडोजर, और जहाँ जहाँ अवैध कब्जा है हम चाहेंगे कि वही प्रशासन और सरकार अच्छी नीति से काम करे और सभी के भलाई के लिए काम करे। क्योंकि नहीं, एक तरफा तो हो ही रहा है, लेकिन हर प्रदेश बिल्कुल एक तरफा हो रहा है। केवल प्रेम यादव के परिवार को ये लोग समझ रहे हैं दोषी, और दुबे जी के परिवार से कोई प्रेम यादव के परिवार से मिलने नहीं जा रहा है। अरे भाई, अभी 3 लोगों से बचा कैसे खत्म हो गया है? अभी उनको 2 लड़के हैं और 2 लड़के अभी बचे हुए हैं और 50 लाख रुपए जिंदगी मौत से लड़ा है, वो भी ठीक हो जाएगा। 50 लाख रुपए चंदा में मिल गया दुबे परिवार को। प्रेम यादव के परिवार को क्या मिल गया? वो माफिया, वो माफिया कहने से हो कब्जा किया है। उनके कहने से हो जाएगा।
ऐसे ही साबित कर देंगे, न्यायालय में आके साबित करें, कानून से यहाँ साबित करें कि वो भूमाफिया है, बार बार कह के और आप उसका जो है घर तोड़वाना चाहते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है, एक तरफा काम नहीं होना चाहिए। ग्राम समाजी जमीन को कब्जा किया, अवैध कब्जा किया है। तो हम तो कह ही रहे हैं, आप चलाइए बुलडोजर जिसपे कब्जा हुआ है, लेकिन पूरे प्रदेश में चलाइए, तब माना जाएगा कि हाँ न्याय हुआ है। सिर्फ प्रेम यादव के घर पे क्यों भाई? उनके परिवार में इस समय कोई भी मर्द है नहीं, सबके सब जेल में बंद हैं और यहाँ पैसा कमाया जा रहा है, चंदे पे पैसा कमाया जा रहा है। तो ये क्या तरीका है? आप जाते हैं दुबे के परिवार के लड़के से मिलने मुख्यमंत्री और प्रेम यादव के यहाँ नहीं आते हैं, तो ये क्या है? ये दो तरफा सोच है कि नहीं है? उनके कह देने से वो अपराधी हो गए, कहीं कोई सजा याफ्ता होना चाहिए ना। अपराधी था तो अभी तक सरकार क्या कर रही थी? अभी तक जो प्रशासन वो क्या कर रही थी? अपराधी को अगर सिद्ध करना है तो उसको जाके उसको उस कार्रवाई करनी चाहिए ना, कि ऐसे ही कह देना चाहिए कि अपराधी है वो है। इतना दिन से चुनाव लड़के 14 से 10वां दूसरा चल रहा है, सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, ये बताइए इतने दिनों से उसके ऊपर जांच चल रहा है, हर चीज उसको होना चाहिए कि नहीं? ये जो स्लोगन आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि पूरा परिवार खत्म हो गया, तो मेरा ये कहना है कि पूरा परिवार नहीं खत्म हुआ है, अभी 3 लोग उसमें जिंदा हैं। और मेरे हिसाब से जो उनकी बहन कह रही है, जो उस घर की अपनी लड़की कह रही है कि वहां पे जो है मारपीट हुई और उस मारपीट में यहाँ इनके पक्ष के लोगों ने जो है प्रेम यादव को मारा, कई लोगों ने मिलकर मारा। वो तो कह रहे हैं कि मौका ही वारदात वो थे, नहीं तो अभी जैसे अनमोल हॉस्पिटल में भर्ती था वैसे वो लोग भी खत्म कर देते। नहीं डरे समय हम कह रहे हैं किसी एक पक्ष को ना देखा जाए, ठीक है? दोनों पक्ष को लेकर सुना जाए और उसके अनुसार काम किया जाए। किसी एक पक्ष को तबाह कर देना वो सरकार की नीति के अनुसार नहीं है। हाँ, बस हम यही चाहेंगे दोनों पक्ष को देखा जाए। आपके यहाँ देवरिया चर्चा में बना हुआ है, इस कांड को अधिवक्ता है कैसे? ये तो जांच का विषय है। मेरी बात सुनिए, पहली बात तो इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्या है, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, जैसे कॉल डिटेल की बात आ रही, तमाम चीजें बात आ रही हैं। पहले तो प्रशासन, सबसे बड़ी बात तो जांच का विषय, जांच से ही सब कुछ खुलासा हो पाएगा, कौन सही है, कौन गलत है, कौन एग्रेसिव है, कौन एग्रेसिव नहीं है। ये तो गवर्नमेंट की काम है। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल विफल रही है? बिल्कुल उस समय तो लचर थी, बिल्कुल इतने निर्दोष की हत्या, उस पर हम शोक संवेदना करते हैं दोनों तरफ से, लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही, ये लचर है कि इतना बड़ा कांड हुआ। प्रशासन चाहिए होती तो इतना बड़ा कांड नहीं हुआ। बिल्कुल प्रशासन ये सोच रही है कि कांड हो जाए तो हम जाकर वहाँ पे जांच करेंगे, उससे पहले मुस्तैद नहीं रह रही है और उसकी जांच कर रही है किसी चीज का। तो हम यही चाहेंगे कि निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को देखा जाए। पूरे प्रदेश में क्या, देश में भी अगर कानून व्यवस्था सही करना है तो हर सरकार को यही करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को लेकर समान रूप से चला जाए। किसी बोले थे कि जो भूमाफिया वगैरह रहेगा उसके घर पे बुलडोजर चलना। हाँ, भूमाफिया ठीक है, जातिवाद और ये धर्मवाद, ये सब को छोड़ के सरकार को एक अच्छी नीति से काम करना चाहिए। हम यही चाहेंगे, जातिवाद ना होना चाहिए, ना धर्मवाद होना चाहिए। बस एक व्यक्ति है, इंसानियत है, इंसान को इंसानियत की तरह रहना चाहिए बस। आज की तारीख में भूमाफिया है कौन, जरा इसको चिन्हित किया जाए तो सारे के सारे बड़े लोग हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक गरीब आदमी अगर जो पकड़ गया, थोड़ी सी जमीन अगर जो उसने कब्जा किया हुआ है तो उसके ऊपर आप बुलडोजर चला देंगे और पैसे वालों के ऊपर चलाएंगे नहीं। कई थे, आप ये बताइए कई मुकदमे उनके ऊपर कायम थे? आपको कोई जानकारी है? नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। एक बार वो ग्राम प्रधान रहे, एक बार जिला पंचायत सदस्य रहे, कभी भी कहीं कोई व्यक्ति को परेशानी होती थी तो आदमी दौड़ भाग के जाता था। और अगर जो किसी परिवार के मुखिया को मार दिया जाएगा तो क्या करेगा? मारने वाला तो देवेश है, वो भी मिश्रा है, तो फिर इसमें जात की बात क्यों आ रही है? वो उसने कबूला कि 3 लोगों को मैंने राइफल से मारा है और दो और बचते हैं, हाँ पट्टू, और 2 और लोगों को चोटें आई, तो वो किन के द्वारा मारा गया? तो 2 ही 3 आदमी इसमें अपराधी दिखाई दे रहे हैं, आप 20, 50 और 100 लोगों को आप अभियुक्त बना रहे हैं। ये कौन सी जांच है और ये कौन सा कानून है? तानाशाही चल रही है एकदम। प्रशासन का जो है फायदा लेते हुए जो निरपराध हैं उन लोगों को मुलजिम बनाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ अब ये कार्रवाई होगी, बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तो करो भैया, बुलडोजर की कार्रवाई करो अगर जो अवैध कब्जा है, लेकिन ये पूरे प्रदेश में होना चाहिए, सिर्फ एक परिवार पर नहीं होना चाहिए। जाति धर्म को लेकर नहीं होना चाहिए, किसी जाति धर्म को व्यक्ति को लेकर नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए तो